इस वक्त हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। पहला पेतरस उसका पहला अध्याय 13 से 16 वचन पढ़ते हैं। पहला पेतरस पहला अध्याय 13 से 16 वचन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया चर्च, हालेलुया। बाइबल कहती है, लिखा है पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूँ। आज हम पवित्रता के बारे में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखते हैं कि पवित्रता हमें कैसे मिलती है, पवित्रता अगर नहीं रहे तो क्या होता है, क्यों हमें पवित्रता चाहिए। कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से आज सीखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम, अर्थात हमें कहा जा रहा है तुम पवित्र बनो। परमेश्वर कैसा है? बोलिए, परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। अगर परमेश्वर के अंदर ऐसा कोई भी चीज, गलती या पाप या गंदगी दिखाई दे तो वो परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तो उस पवित्र परमेश्वर के अंदर कोई भी तरीके में, किसी भी तरीके में पाप नहीं दिखाई देना चाहिए। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कहता है मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर का जो गुण है, कैरेक्टर है, हमारा परमेश्वर का जो कैरेक्टर जो है, जो हमारा परमेश्वर का गुण जो है, वो पवित्रता है। बाइबल में कोई भी हमारे परमेश्वर को उंगली दिखाकर देखो यहां पर परमेश्वर ने पाप किया है, देखो यहां पर परमेश्वर के हाथों से गलती हो गया है, कहकर कोई बता नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके जैसे बने, परमेश्वर के जैसे। एक तरफ हम, बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है, ठीक है, वो पवित्र परमेश्वर कहता है तुम मेरे जैसा बनो, मैं पवित्र हूं, तुम भी मेरे जैसे पवित्र बनो। परमेश्वर को हमसे, हम लोगों से अगर कोई चीज अच्छा नहीं लगता है तो वो है पाप। परमेश्वर को हमारे अंदर का पाप अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, परंतु हमसे घृणा नहीं करते, हमसे प्रेम करते हैं, हर मनुष्य से प्रेम करते हैं। परंतु जो हम पाप करते हैं ना, वो पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं। हम करने वाले पाप परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हमको स्वर्ग जाने से अगर कोई रुकावट है तो हमारा
पाप है। प्रार्थना स्वर्ग जाने के लिए अगर टिकट है, प्रार्थना अगर स्वर्ग जाने के लिए टिकट है, तो पवित्रता जो है वो स्वर्ग जाने का वीजा है। टिकट हाथ में है, इसका मतलब ये नहीं गारंटी आप स्वर्ग जाएंगे। विदेश अगर जाना है, आपके पास टिकट है विदेश जाने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विदेश जाएंगे। विदेश जाने के लिए क्या चाहिए? वीज़ा चाहिए। उसी तरह प्रार्थना अगर आपका टिकट है स्वर्ग जाने का, तो पवित्रता जो है वो आपका वीज़ा है। बिना पवित्रता का आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। 24 घंटा आप प्रार्थना करने वाले बने, मगर आपके अंदर पवित्रता नहीं है, तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। पाप जो है हमको स्वर्ग में जाने से रोकता है। हमारे अंदर अगर पवित्रता है, तो पाप जो है उस पवित्रता को खराब करता है। अगर हम बाइबल में पढ़ें इफिसियों का 5 अध्याय 3 से अगर 7 वचन अगर पढ़ें, यहां पर एक लिस्ट है जो हमें स्वर्ग जाने से रोकता है। इफिसियों का 5 अध्याय 3 से लेकर 7 वचन पढ़ते हैं। जरा देखिए यहां पर जो लिखा गया है, धीमे से एक एक पढ़ना है। यहां पर जो लिखा गया है उसमें से आप है क्या? अगर आप है तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। ओके, ध्यान से आपको सुनना है, बाइबल की तरफ ध्यान से देखना है और आपको सुनना है। मैं फिर से कहता हूं, इफिसियों का 5वां अध्याय 3 से अगर 7 वचन और भी कुछ वचनों को पढ़ाने जा रहा हूं। यदि उसमें जो लिखा है उसमें आप है तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। चलो पढ़ते हैं। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्जलता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। यस, ना एक एक विषय को पढ़ते हैं ध्यान से। नंबर 1 से लेते हैं। हाँ, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम। नंबर 1 व्यभिचार, नंबर 2 किसी तरीके का अशुद्ध था, गंदे काम। हाँ, या लोभ की चर्चा तक न हो, लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्जलता, न मूढ़ता की बातचीत की, ना मूढ़ता की बातचीत, न ठट्टे की, ना टट्टे करने वाली बातें, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हाँ, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, ये विग्रह ये कहाँ पर है? मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लिस्ट लिखा है। शुरुआत करता है व्यभिचार से, गंदे काम,
धोखा देना, मूर्ति पूजा करना, ओके, चुगली लगाना, ये सारे चीज अगर हमारे अंदर है तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8, प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 8वां वचन को पढ़ते हैं। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, डरपोक लोग और अविश्वासी लोग और घिनौनों और घिनौने काम करने वाले लोग और हत्यारों हत्या करने वाले लोग और व्यभिचारियों और व्यभिचारी लोग और टोनों जादू टोना करने वाले लोग और मूर्ति पूजकों मूर्ति पूजा करने वाले लोग और सब झूठों का भाग हाँ उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहे। ये सब नरक में जाएंगे, अर्थात कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। भजन संहिता उसका 15 अध्याय 3 से अगर 5 वचन अगर पढ़े, यहां पर भी लिखा है कि कौन उस पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा, अर्थात कौन उस पवित्र स्थान पर जा सकेगा, कौन उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकेगा। 3 से पढ़ते हैं, ये जो काम करने वाले नहीं जा सकेंगे। हाँ, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, हाँ, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया बैच पर नहीं देता, अपना रुपया बैच देने वालों के लिए। ओके, अगर कोई अपने रुपया बैच में देता है, ओके, यदि अपने पड़ोसी का निंदा करता है, यदि चुगली करता है, ओके, या आखिरी में क्या लेने वाला, हाँ, जो अपना रुपया बैच पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। घूस लेने वाला स्वर्गराज, अरे बोलो ना, स्वर्गराज नहीं जाएगा। ये सब लिस्ट है कि ऐसे काम करने वाले लोग स्वर्गराज नहीं जाएंगे। और लोग अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना ही नहीं सुनता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। अगर हमारे अंदर पाप रहे और पाप को लेकर अगर हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करें तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59 उसका पहला और दूसरा वचन को अगर पढ़ें, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे और परमेश्वर के बीच हमारा पाप जो है वो रुकावट करता है। ऐसे नहीं कि हमारा परमेश्वर सुनता नहीं है, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, हमारा परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है देने के लिए। हमारा परमेश्वर सुनता है, हमारा परमेश्वर बोलता है, हमारा परमेश्वर हाथ बढ़ाकर देता है, परंतु वो सुनता क्यों नहीं है? वो हमारे प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता है? जब मांगता है तो हाथ बढ़ाकर देता क्यों नहीं है? दूसरा वचन कहता है क्यों नहीं मिलता है। पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारा पाप, तुम्हारा अधर्म का काम, तुम करने वाले गलतियां, वो सारे चीज तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण हाँ, उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे पाप परमेश्वर को नहीं सुनने के जैसा करता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे ये दे,
प्रार्थना ऐसा जाता है ऊपर, परंतु और आगे नहीं जा पाता है परमेश्वर के पास, क्योंकि हमारा पाप जो है उस प्रार्थना को क्या करता है, रोकता है। लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनते नहीं है, हम ये मांगते हैं सुनते नहीं, वो मांगते हैं सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? इसलिए नहीं सुनते हैं, हमारे अंदर का पाप जो है वो रुकावट करता है। परमेश्वर का कान को परमेश्वर ना सुनने के जैसे, परमेश्वर का चेहरा हमें नहीं देखने के जैसे वो रोकता है। इसीलिए पाप करने वाला व्यक्ति, या हमने जो बताया, जो वहां पर लिस्ट में लिखा है, ये सारे लोग जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या करें? पाप से हम पवित्रता को पाने के लिए हम क्या करें? ना बाइबल कहती है, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन को अगर हम पढ़ें, पाप से आजाद होने के लिए, अर्थात एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए, एक व्यक्ति स्वर्ग में जाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, आकाश के नीचे धरती पर एक ही एक नाम दिया गया है और कोई नाम नहीं। हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। आकाश के नीचे धरती पर एक ही एक नाम दिया गया है, सिवा उस नाम का दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। वो है यीशु नाम, जिस नाम में क्या है, उद्धार। यीशु मसीह के नाम से ही उद्धार है। पाप से आजाद होना है, एक नाम दिया गया है, वो दिया हुआ नाम है। बाइबल कहती है, यूहन्ना का लिखा हुआ 3 अध्याय 16 वचन, परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया और अपने इकलौता बेटा यीशु को दिया। हमसे प्रेम किया। क्या था हमारे अंदर? पाप था। पापी लोगों से प्रेम किया और हमें पाप से आजाद करने के लिए अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अर्थात नरक में ना जाए, परंतु अनंत काल का जीवन अर्थात स्वर्ग को पाए। हालेलुया। आकाश के नीचे धरती पर एक नाम दिया गया है, दिया गया, गिफ्ट में दिया गया है, तोहफे में दिया गया है, और उसी नाम से उद्धार है। और यूहन्ना 3:16 क्लियरली कहता है, जो कोई उस नाम पर, यीशु नाम पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अर्थात नरक नहीं जाएगा, परंतु अनंत काल का जीवन को पाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। हमें अनंत काल का स्वर्ग देने के लिए उन्होंने क्रूस के पर जो है हमारे पापों को उठा लिए। वो घायल हुए, वो क्रूस के पर जो है 3 कीले के अंदर लटक रहे थे, उनके सर के पर कांटे की ताज को रखा गया। वो तड़प तड़प कर क्रूस के पर मर गए, ताकि हमें, मुझे और आपको जीवन मिल सके। कलीसिया, जो सजा हमें मिलना चाहिए था, पाप का दंड का सजा जो हमें मिलना चाहिए था, उस दंड को यीशु मसीह ने क्रूस के पर अपने ऊपर उठा लिया शरीर से। और इतना ही नहीं, आत्मा में यीशु मसीह नरक में गए, और नरक में जाकर जो एक पापी व्यक्ति नरक में जाकर जो नरक का सजा उठाता है, उस सजा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। सब मिलाकर अगर कह दूं, यीशु मसीह ने हमारे खातिर दाम को चुकाया, अपने लहू को बहाकर, अपने जान को देकर। उस यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जिसने दाम चुकाया है अपने लहू को बहाकर हमें खरीदा है। मेरे खातिर वो मार खाया,
मेरे खातिर उसके मुंह के पर थूका गया, मेरे खातिर उसके दाढ़ी को लोचा गया, मेरे खातिर वो जो है क्रूस के पर खीले पर लटका रहा, मेरे खातिर वो नग्न था, मेरे खातिर वो तड़प तड़प कर मरा, एक बूंद भी लहू अपने शरीर में ना रखते हुए सब कुछ बहा दिया। और बाइबल कहती है यीशु का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। फिर यीशु का लहू, यीशु का नाम, यीशु का लहू सारे पाप, वो लहू है जिसके अंदर पाप नहीं था, वो सारा लहू क्रूस के पर उन्होंने बहा दिया। और बाइबल कहती है यीशु का लहू सारे पाप, मतलब सारे पाप, छोटा और बड़ा सा बड़ा, सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। यीशु का नाम, यीशु मसीह का बलिदान, यीशु का लहू, ये हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार करता है। मैं फिर से और फिर से कह रहा हूं कलीसिया, दूसरा कोई मार्ग, रास्ता नहीं है। मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से, अपने टैलेंट से, अपने पैसे से, किसी भी चीज को लेकर इस्तेमाल कर वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, अगर तू फिर से अगर जन्म ना ले तो तू स्वर्ग राज्य को देखेगा भी नहीं। तू फिर से जन्म लेना है। एक बार मां के गर्भ से जन्म लिया ना, अब परमेश्वर की ओर से तुझे जो है एनकाउंटर होना है, परमेश्वर के साथ मुलाकात होना है और तुझे स्वर्ग राज्य को देखना है। अगर परमेश्वर के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ, तो हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। हम, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। ये बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर चाहता है मेरे जैसे ही तुम रहो। ये परमेश्वर का एक तो कैरेक्टर है, पवित्रता उसका कैरेक्टर है, उसका गुण है, और परमेश्वर कहते हैं मेरे जैसा बनो। अगर हम बाइबल में देखें, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26वां वचन को अगर देखें, परमेश्वर कहता आओ हम मनुष्य को अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाएं। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे ही मनुष्य को परमेश्वर ने पवित्रता में बनाया था। परंतु मनुष्य, आदम पहला मनुष्य पाप किया, जिसके खातिर उसके संतति हम सब पापी ठहराए गए। परंतु परमेश्वर फिर भी चाहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। परमेश्वर को धन्यवाद। ना हम पवित्र बनकर रहने से फायदा क्या है? मैं 2-3 विषयों को आपके सम्मुख में रखता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने पहले से एक बात को तो मैंने कह दिया, इस धरती में रहते समय अगर हम पवित्र हैं, आइज़ाया 59 वर्स 1 और 2 कहता है, अगर पाप हमारी प्रार्थना को स्वर्ग जाने से, परमेश्वर के पास जाने से अगर रोकता है, अगर हम पवित्र है तो, अगर हम पवित्र है तो डायरेक्ट कनेक्शन लगता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर नेटवर्क में प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। हेलो हेलो, हाँ थोड़ा जोर से बोलो, नहीं आ रहा आवाज, 1 मिनट बाहर जाता हूं, वो सब नहीं। अगर
पवित्रता अगर हमारे अंदर है, द मोमेंट आप घुटना टेक कर परमेश्वर कहेगा हाँ बोल, लग गया कनेक्शन। क्योंकि मेरा और परमेश्वर के बीच में क्या नहीं है? पाप नहीं। वो पाप रोकता है प्रार्थना स्वर्ग जाने से, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से अगर हम अपने हृदय को धोकर अपने पापों को कबूल कर कर यस मैंने पाप किया है। जब हम लोगों को कहते हैं ना, जब लोग हमारे पास आते हैं, बात करते हैं, कभी कभी मैं उनको पूछता हूं, भाई साहब एक बात पूछूं क्या आपको, क्या आपने कभी पाप किया है? क्या आपने कभी पाप किया है? सीधा बोलता है अरे नहीं भाई साहब, कभी नहीं किया मैंने पाप। तब मैं बोलता इस बात को बोलकर तुमने पाप कर दिया। अगर नहीं किया है, इस बात को बोलकर तुमने पाप कर दिया कि मैंने पाप नहीं किया है। हर मनुष्य पापी है, बाइबल कहती है हर मनुष्य पापी है, परंतु यीशु के लहू से जब हम धो लेते हैं, जब हमारे अंदर का पाप निकल जाता है, यहां पर शुद्धिकरण आता है। जब हम परमेश्वर कहेंगे हाँ बोल बेटा, तूने मुझे पुकारा, मैंने सुना है, बोल। कभी कभी परमेश्वर बोले तू पुकारने से पहले ही मुझे मालूम था, मैंने दे दिया। यह है हमारा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जिएं। और पाप में रहकर अगर मैं कुछ भी प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। नंबर 2, मैंने पहले से ही कहा कि हमें पवित्रता क्यों चाहिए। परमेश्वर ही कहता है मेरे समानता में हम परमेश्वर के समान बनेंगे, लाइक गॉड। बाइबल हमको कहती है परमेश्वर अगर गॉड है तो हम गॉड्स है। सुना मैंने क्या कहा? परमेश्वर अगर गॉड है तो हम क्या है? गॉड्स। उसके समानता में बनाया है, परंतु याद रखिए वो है और हम है। हम उसके सृष्टि है, वो हमारा सृष्टि करता है। अगर हमारे जीवन से पाप अगर निकल जाएगा तो हम परमेश्वर के समान बनेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद। तो आपसे इधर उधर जाते समय मैं परमेश्वर जैसा है, मैं परमेश्वर जैसा, परमेश्वर बोल के घुमो मत। ओके, परमेश्वर ने तुमको टाइटल दे दिया है, तुम मेरे जैसे हो। जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 6 वचन अगर पढ़ें, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 6, हमें पवित्र क्यों रहना है? वहां पर लिखा है परमेश्वर वादा करता है यदि हम पवित्र जीवन को अगर जिएंगे तो क्या होगा? हाँ पढ़िए 6 वचन। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। उनके हजारों पीढ़ियों के ऊपर मैं करुणा करूंगा। हेलो सुनिए, पवित्रता जो है हमारे 1000 पीढ़ी को आशीष को लाता है। जब हम यीशु के लहू से धो लेते हैं, पवित्र जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। ओके, जब भी किसका भी विवाह होता है तो हम दोनों के ऊपर सर के ऊपर हाथ रख कर यही कहते हैं, हे परमेश्वर ये नीतिवान का परिवार बनने दे और नीतिवान का संतान को उत्पन्न करने दे। नीतिवान का संतान, बाइबल कहती है नीतिवान के संतान को, अर्थात
1000 पीढ़ियों को परमेश्वर क्या करता है? आशीष से भरता है। पवित्र जीवन हमारे पीढ़ी को आशीष को लाता है। ओके, हमारे पीढ़ी, हमारे बच्चे, सुनिए ध्यान से, हमारे बच्चे आने वाले दिनों में आशीषित होना है तो हमसे शुरुआत होगा, हमसे। अगर हम परमेश्वर के भय और भक्ति में उसके आज्ञा का पालन करते हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, जिन चीजों को छोड़ना है उसको छोड़ दिए हैं और परमेश्वर को हमारे जीवन में पकड़े हैं, तो परमेश्वर कहता है 1000 पीढ़ी, बच्चों का बच्चा, बच्चों का बच्चा, बच्चों का बच्चा, बच्चों का बच्चा, 1000 पीढ़ी को मैं आशीष से भरूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद। इसलिए पवित्र जीवन जीना जरूरी है। मेरा बच्चा मेरा बात मानता ही नहीं है, बोलता तो सुनता ही नहीं है, मत जा बोलो तो भी जाता है, कर मत बोलो तो भी करता है, मगर शुरुआत होता है तुमसे। ओके, जब उस आदमी को मैंने पूछा ओके मत पियो, तो बोलता कहाँ लिखा है नहीं पीना चाहिए? क्यों नहीं पीना चाहिए? क्या गलती है उसमें? गवर्नमेंट क्यों पीने के लिए देता है? 100 में, वो मेरे को सिखा रहा है, 100 में 90% लोग पीते हैं। ऐसा बोलने के अंदर एक दोस्त आया उसके पास, कैसा है तू? घर वाला बोलता है देखो है ना, जल्दी अच्छा हो जा, वापस अपन चालू करेंगे। ओके, यू नो, कलीसिया, पवित्रता, हमारे अंदर का पवित्रता हमारे बच्चे देखेंगे और वो उनके जीवन में भी वो पवित्रता आएगा। नीतिवान का संतान एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ओके आशीषित हो जाएंगे। इसलिए पवित्र जीवन जीना बहुत बहुत जरूरी है। यू नो, मार्कुस का लिखा हुआ 5वां अध्याय, उसका 6वां वचन अगर हम पढ़े, यीशु मसीह इस पार से उस पार चले गए, नाव को जो है किनारे में बांधा गया। जब यीशु मसीह किनारे में उतरे, बाइबल कहती है कब्रिस्तान से एक व्यक्ति निकल कर आया जो हमेशा कब्रिस्तान में रहता था, जिसके अंदर करीबन 6000 दुष्ट आत्माएं थी। वो नंगा रिया करता था, पत्थरों से अपने शरीर को मार कर लेता था, दिन रात चिल्लाया चीखा करता था। यदि इसको सांकलियों से भी अगर बांधा जाए तो सांकलियों को तोड़ डालता था। कई बार गांव के लोग मिलकर उसको पकड़कर गांव में लाए तो गांव से सांकलियों को तोड़कर फिर से स्मशान भूमि को भागता था। एक खतरनाक दुष्ट आत्माओं से, एक आत्मा नहीं, खतरनाक दुष्ट आत्माओं से करीबन 6000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर। ओके, जब यीशु मसीह निकलकर नाव से उतरा तो वो कब्रिस्तान से निकलकर दौड़ कर आया और दौड़ कर आकर यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं, जरा वचन को 6वां वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। वो दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति दूर से ही यीशु को देखा और दौड़ कर आकर कहा, उसे प्रणाम किया। एक तो प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, ऊंची शब्द में चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? तू तो है पवित्र और मैं हूं अपवित्र।
मैं दुष्ट हूं, तू पवित्र है, मुझको तुझसे क्या काम। बाइबल कहती है दूर से ही पहचान लिया, ये जो नाव से उतरा है, ये यीशु क्या है, पवित्र है। अरे मेरा तेरा क्या काम बाबा, मेरा एरिया में क्यों आया है तू? मैं स्मशान भूमि में मस्त में हूं, यहां पर तू क्यों आया? एक बात को अगर कहूं, जैसे ही दुष्ट आत्मा 6000 दुष्ट आत्मा रहने वाला व्यक्ति जैसे यीशु को देखा, वो समझ गया ये यीशु कौन है, पवित्र है। हेलो कलीसिया, हमारे अंदर के पवित्रता को खराब करना ही शैतान का काम है। शैतान नहीं चाहता है कि हम पवित्र रहें। शैतान इस बात को अच्छी तरह से जानता है, मैं एक दिन मेरे लोगों के साथ नरक में जाऊंगा, परंतु परमेश्वर के लोगों को भी पाप में डालकर उनको भी मैं नरक में ले जाऊंगा। इसलिए वो सबके पीछे गिरा रहता है और आसान से पहचान लेता है मेरा लोग कौन है। आसान से पहचान लेता है शैतान मेरे लोग कौन है और मेरे लोग कौन नहीं है। जैसे ही यीशु को देखा, पहचान लिया ये मेरा आदमी नहीं है। अरे मुझसे तेरा क्या काम है भाई, इधर क्यों आया तू? व्हाट वर्क यू हैव हियर? मेरा तेरा क्या लेन देन है? तू पवित्र है, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। मेरा टाइम अभी तक नहीं हुआ है। शैतान अपने टाइम को जानता है। मेरा समय अब तक नहीं हुआ। क्या समय से पहले मुझे हमको नरक में डालने के लिए आया? कलीसिया, शैतान देखकर पहचानता है ये व्यक्ति ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तुम कितना भी एक्टिंग करो, बाइबल पकड़ के स्तोत्र प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कितना भी एक्टिंग करो, वो देखकर पहचानता है ये मेरा ही बकरा है, ये मेरी है, ये मेरा ही है। आप जान रहे मैं क्या कह रहा हूं? प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19, 13 से 16 वचन अगर पढ़े, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है। कुछ लोग जो है देखकर वैसे करना चाहते हैं। सुन रहे हैं यहां पर? देखिए यहां पर कुछ लोग देखकर एक्टिंग करना चाहते हैं। मैंने अभी एक्टिंग करके दिखा। स्तोत्र, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। कैसे हैं सिस्टर? कैसे? प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ो। एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग देखकर एक्टिंग करते हैं। उन दिनों में लोग ने देखा, अरे ये लोग प्रार्थना करते हैं तो शैतान चला जा रहा है। कुछ लोग ने देखा, अरे ये लोग ऐसा हाथ रखते हैं सर के ऊपर और कहते हैं यीशु के नाम से निकल जा, शैतान दुष्ट आत्मा निकल जा रहा है। ये लोग सर के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से छंगाई हो जा, छंगाई होता है। एक बार यूपी में ऐसा हुआ, जब हम लोगों को प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ जवान लोगों का झुंड आया और आकर मुझसे कहने लगे कि आप जो कर रहे हैं ना, ये जो चंगाई, ये जो दुष्टात्मा निकालना, वो ट्रिक्स हमको भी मालूम पड़ गया, हम भी कर सकते। मैंने कहा अरे बाप रे, कैसा? तुम कैसा कर सकते हो? क्या ट्रिक्स तुमको मालूम पड़ा? नहीं, हमको मालूम पड़ गया ये कैसे लोगों को चंगाई हो रहा, ये भी मालूम पड़ गया कैसा दुष्टात्मा निकल कर जा रहा है। मैं बोला अरे बाबा बोलो तो कैसे जा रहा है? तो हम लोग ने इस बात को अच्छी तरह से जान लिया है
कि तुम जब प्रार्थना करते समय में जो चिल्लाते हो ना, यीशु के नाम से चला जा, तभी चला जाता है। आइडिया हमको भी मिल गया, हम भी तुम्हारा जैसा कर सकते हैं। मैंने बोला अरे लोगों इनके पास जाओ, इन लोग भी करता बोलता है। मैंने कहा अकेला मत करो, तुम्हारा परिवार को भी लेकर आओ, एक साथ परिवार के साथ मिलके चिल्लाओ, देखो जाता है क्या शैतान। ऐसा यीशु के नाम से बोल के चिल्लाएगा तो ऑफकोर्स उन दिनों में हम इतना जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना करते थे, आजू बाजू का गांव तक जा सकता था आवाज उतना। तो उन लोग को पता लगा कि ऐसा आवाज करने से चला जाता है, आवाज करने से नहीं जाता है, ऐसा एक्टिंग करे तो नहीं जाएगा। प्रेरितों के समय में लोगों ने देखा अरे ये शिष्य लोग जो है, ये पौलुस, ये शिष्य लोग हाथ रखने से शैतान चला जाता है, ये शिष्य लोग यीशु के नाम से चंगाई हो जा कहने से चला जाता है। ट्रिक्स मिल गया। आपको समझ में आया? यूपी के लोगों के जैसा ट्रिक्स मिल गया। तो कुछ लोग ने मिलकर स्टार्ट किया, क्या मालूम है, इधर आओ हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से शैतान चला जाओ। आ गया बदन में। आगे का पढ़ते हैं, ठीक है? ओके, प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय 13 से पढ़ते हैं। चलो पढ़िए। परंतु कुछ यहूदी हाँ। जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, उन दिनों में जो यहूदी जो झाड़ा फूका करते थे, यह करने लगे कि हाँ। जिनमें दुष्टात्मा हो हाँ। उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके। वो लोग ने भी फूकने लगे। फूकना मतलब प्रार्थना करना। ओके, क्या करके? ए यीशु के नाम से चला जा शैतान, क्योंकि उन्होंने देखा पौलुस भी ऐसा कर रहा है, पौलुस सीलुस इन लोग सब यीशु के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन लोग ने भी वही एक्टिंग चालू किया। इन लोग ने भी लोगों को इधर आओ, यीशु के नाम से शैतान चला जा कहकर कहने लगे। चलो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। और सिक्कवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। हाँ। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया। लो आ गए बदल में। दुष्टात्मा ने एक्टिंग करके प्रार्थना करने वालों को उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। हेलो, दुष्टात्मा कहता मैं यीशु को, अरे जोर से बोले, मैं यीशु को जानता हूं। और पौलुस को भी पहचानती हूँ। अरे पौलुस को भी मैं पहचानता हूं। हालेलुया। कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? शैतान सर्टिफिकेट दे रहा है। मैं यीशु को जानता हूं, अर्थात क्या? वो पवित्र है। मैं यीशु का पवित्रता को जानता हूं, उसके सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। मैं पौलुस को पहचानता हूं, वो भी पवित्र है। हाँ, परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? एक्टिंग करता है। हेलो, एक्टिंग करता है, उनका जैसे एक्टिंग करता है। परंतु तुम कौन हो? उसके बाद में तुम कौन हो बोल के उसने बताया वो कौन है, शैतान। पढ़ लेते हैं। और उस मनुष्य ने हाँ। जिसमें दुष्टात्मा थी हाँ। उन पर लपक कर उनके ऊपर झपक पड़ा और उन्हें वश में लाकर उनको अपने हाथों में वश में ले लिया। उन पर ऐसा उपद्रव किया कि ऐसा तकलीफ दिया कि वे नंगे और घायल होकर हाँ। उस घर से निकल भागे। कैसे भागे? हाँ, नंगे होकर भागे। कैसे भागे? उनका कपड़ा फाड़ दिया, उनको घायल कर दिया, उनके खुद के घर से वो लोग भागे। ये कौन थे? एक्टिंग करने वाले। हेलो, हमारे इसमें एक्टिंग नहीं चलता है, सब ओरिजिनल है। यीशु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे तुम भी। शैतान पहचानता है कि यह पवित्र है या नहीं है। सीधी सीधी बात। मैं यीशु को पहचानता हूं, यीशु को जानता हूं और पौलुस को पहचानता। आई नो पौलुस,
आई नो पौलुस, पहला वो सिलुस था, मेरा आदमी था, सॉरी, पहला वो साउल था, मेरा ही आदमी था। अभी वो पौल बना, मेरा नहीं, वो यीशु का है। मैं पहचानता हूं उसको। शैतान हमारे पवित्रता को देखकर थरथराता है। वो नहीं चाहता है कि हम पवित्र बने रहें। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय 17 और 18 वचन को अगर हम पढ़ें, यहाँ पर पौलुस सिलस के बारे में लिखा गया है। जब पौलुस ने एक लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, निकालने से पहले वो लड़की क्या कह रही थी, पढ़िए। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। वो दुष्ट आत्मा पीड़ित में रहने वाली लड़की पौलुस के पीछे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास लोग हैं, और जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हमें हैं। उद्धार की मार्ग को सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। बस बस, थैंक यू। दुष्ट आत्मा पीड़ित में रहने वाला लड़की पौलुस के पीछे आकर कह रही है कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के बारे में कहते हैं, इनकी बातों को सुनो। ये पवित्रता के बारे में कहते हैं, इनकी बातों को सुनो। सब मिलाकर मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, स्वर्ग जाना है तो पवित्रता चाहिए। बिना पवित्रता के हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं, फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा, जहां पर मैं हूं वहां पर तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हारे लिए भवन बनाने के लिए जा रहा हूं। मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि जहां पर मैं ही रहूंगा वहां पर तुम मेरे साथ रहोगे। स्वर्ग में पाप नाम का कोई चीज जा ही नहीं सकता है। परंतु परमेश्वर चाहते हैं हम सब स्वर्ग में जाएं। इसलिए यीशु को इस धरती पर भेजा गया। यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। ये इस आकाश के नीचे, स्वर्ग के नीचे, धरती पर दिया हुआ एक नाम है, और उसी नाम से उद्धार है, और कोई नाम नहीं दिया गया। प्रियो, मैंने पहले ही कह दिया, प्रार्थना अगर हमारे पास स्वर्ग जाने का टिकट है तो पवित्रता हमारा क्या है, वीजा है। टिकट है परंतु वीजा नहीं तो हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमारा लाइफ जो है पवित्रता में रहना चाहिए। हम पवित्रता से पवित्रता में हर रोज अपने आप को पवित्र बनाना है। हर रोज आने वाली समस्याएं, एक समस्याएं आती है, एवरीडे समस्याएं आती है। एवरीडे शैतान कोशिश करता है नीचे गिराने के लिए, परंतु हम अपने पवित्रता को छोड़कर नहीं देना चाहिए। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसका परीक्षा लिया ताकि वो गिर सके, जब यीशु मसीह नहीं गिरा, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्रता में रहे, लालच दिया गया, संसार के सारे वैभव को दिखाकर कहा गया, ये सब मैं तुम्हें देता हूं, सब देता हूं, बस मेरे सामने झुक। यीशु ने कहा, भाग शैतान, ये लिखा गया है कि एक परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने झुकना नहीं है। वहां पर लिखा है, शैतान भाग गया, शैतान छोड़कर चला गया, परंतु थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं गया, थोड़े समय के लिए चला गया। इसका मतलब फिर से शैतान यीशु मसीह को गिराने का कोशिश कर रहा था, परंतु यीशु मसीह
उसके पर विजय को पाए। वो यीशु पर अगर हम विश्वास करते हैं तो वो यीशु हमारे अंदर है, वो यीशु हमारे अंदर है, तो हम भी शैतान के हर एक चाल पर क्या कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। और हमारे पवित्रता को देखकर शैतान थरथराता है। ओके, कभी कभी हम किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं ना, तो अंदर से बोलता वो क्यों आया है, वो क्यों आया है। उसको मालूम पड़ेगा वो आ गया। आपको समझ में आया? जब परमेश्वर का जन किसी के घर में जाता है और किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, तो उसको मालूम पड़ जाता वो आ गया। वो क्यों आया है, उसका क्या काम है, क्योंकि उसके मन में, उसका हार्ट में घबराहटपन शुरुआत होता है। इसलिए प्रियो, एवरी टाइम अपने आप को परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से और यीशु के लहू से धोते हुए अपने आप को पवित्र रखो, ताकि कौन से भी समय में कुछ भी हो सकता है। कभी भी अगर हम आंखें बंद करें, स्वर्ग में आंख खोलना चाहिए। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़रेती यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद हो आपके वचन के लिए। प्रभु, आप कितने अच्छे परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके जैसे ही रहें। आप चाहते हैं कि हम आपके जैसे ही काम करें। आप चाहते हैं कि आपसे बढ़कर हम काम करें। लॉर्ड, इतना अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस वक्त हम आपके चरणों में आकर ये कहते हैं, यदि हमारे अंदर कमी घटियां हैं, बुराइयां हैं, चाहे वो सोच में हो या कार्य में हो, उसे आपके पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करें। हमें आप पवित्र करें प्रभु, ताकि हमारा जनरेशन ब्लेसिंग्स को पा सके। हमें आप पवित्र करें ताकि शैतान कह सके मैं इसको जानता हूं, ये परमेश्वर का जन है। प्रभु, हमें पवित्र करें ताकि यदि हम यहां पर आंख बंद करें तो हम स्वर्ग में आंख खोलें। हमें पवित्र रखिए प्रभु, आपके पवित्र लहू के से सील करें और हमें पवित्र रखें। हर एक को आशीष से भरे। आपने हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन।